और हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। उसके लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय। यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय उसके 11 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय उसका 11 से लेकर 17 तक। कोई पढ़िए। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कहता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से तुम्हें वह सब तुम्हें जता दी। तुम्हें मुझसे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। इन बातों की आज्ञा इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं उस पवित्र वचन के लिए। वचन के द्वारा परमेश्वर से बात है और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। प्रिय लोगों को आशीष दे। और आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाया प्रभु, हम नहीं जानते क्या कारण है। प्रभु आप उनको भी संभाल कर रखे पिता। और प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके भवन में आकर हृदय की गहराई से धन्यवाद करने के लिए और आपके वचन से सुनने के लिए प्रभु मदद सहायता कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वचन बोलने के लिए मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दुनिया में सबसे चिपकने वाले वस्तु क्या है, या गोंद क्या है सबसे चिपकने वाला, बता सकते हैं? या चिपकाने, या क्या बोलता हूँ क्या बोलूँ, चिपकाने वाला गोंद क्या है पता है? फेविकॉल। ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो आत्मिक बातों में बता रहा था, ये लोग दुनिया की बात नहीं था। किसने बोला प्रेम? हाँ, वही है। तो प्रेम, इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से कौन मुझे अलग। हालेलुया। सबसे चिपकने वाली बातें क्या है? प्रेम है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं रोमियो की पत्री में? परमेश्वर के प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकते हैं? ना संकट, क्लेश, उपद्रव, जो कि अगर मिला है तो पढ़िए 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका शायद 35 आयत होगा, 35। हाँ, मसीह के प्रेम से अलग करेगा क्या? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। तो बस, थैंक यू, धन्यवाद। तो इधर क्या लिखा है? तो मतलब पौलुस प्रेरित कहते हैं, परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना चिपका हुआ है, इतना चिपका हुआ है। हालेलुया। वो कौन सा ग्लू है? वो प्रेम जो ग्लू है, उसी से प्रभु के साथ चिपका हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कोई भी शक्ति
क्या समझ में आ रहे आपको? क्या क्या बातें हमारे चारों तरफ है, हमारे जीवन में आते हैं, आ सकते हैं। उनमें से कोई भी शक्ति को मुझे परमेश्वर के प्रेम से, क्या आप अपने हृदय से बोल रहे हैं? हृदय से बोल रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मुझे कोई भी शक्ति परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्या फिर से बताऊं? नाश, क्लेश, संकट, क्लेश, क्लेश समझते हैं क्या है? हाँ, क्लेश, अलग अलग प्रकार के क्लेश होते हैं। घर का छोटा मोटा क्लेश नहीं है, बड़ा क्लेश भी आ सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा क्लेश भी आने का तो भी मेरा प्रेम परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखना है। कोई भी शक्ति परमेश्वर के प्रेम से अलग ना। क्लेश, फिर क्या है? संकट। संकट, संकट क्या होता है? कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी संकट हो सकते हैं। नुक्स है जी, बोलो। हाँ, अचानक से आते हैं, कुछ भी आ सकते हैं ना, या ऐसा हमारे लिए नहीं आएंगे? आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। संकट आ सकते हैं और उपद्रवी हो सकते हैं। उपद्रव आएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। हाँ जी, उपद्रव। फिर क्या है? अकाल। अकाल जीवन में हमेशा एक जैसा नहीं होते हैं। जीवन में संकट या क्या है, कमी भी होते, या पैसा का कमी भी आ जाते हैं, गट्टी कमी हो जाते हैं, हमारे जीवन में गट्टी कमी हो सकते हैं। और फिर क्या है? अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। तलवार आपको अलग कर सकेंगे? जब तलवार आएंगे तब पता चलेगा ना। तलवार आएंगे तब पता चलेगा। अब तो हम बोल सकते हैं कि हमें अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तलवार आएंगे, हालेलुया, तो पौलुस क्यों कह रहे हैं कि कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से इतना लिपटा हुआ है, इतना लिपटा हुआ है, कोई भी शक्ति परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रेम हमें एकजुट में बांधता है, एकता में बांधता है। क्या करते हैं? प्रेम हमें क्या करता है? एकता में बांधता है, एक बना देता है। क्या समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? प्रेम हमारे जीवन को क्या करते हैं? अगर ग्लू से चिपकाएगा तो क्या हो जाएंगे? ग्लू से अगर चिपकाएगा तो एक हो जाएंगे। 100 पेपर है, 100 पेपर ग्लू से चिपकाओ, फिर वो क्या फाड़ कर निकाल सकते हैं? फाड़ना पड़ेगा, है ना? वो एक हो जाते हैं, फिर तो वो मुश्किल से वो क्या कर सकते हैं? अलग अलग करेंगे। तो मतलब कि परमेश्वर का जो प्रेम है, ये कई प्रकार के प्रेम होते हैं, वो तो आपको पता होगा ना। कई प्रकार की प्रेम है ना, नहीं पता है कि नहीं है? बहुत प्रकार की प्रेम है दुनिया में। हाँ, वो है, मतलब माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं ना, वो तो प्रेम है ना, और पति पत्नी के बीच में प्रेम है ना, प्रेम है। इनमें सभी में फर्क तो है ना कोई फर्क है। अलग अलग प्रकार की प्रेम है। कुछ लोग प्रेम इसलिए करते हैं कुछ मिलेगा करके, कुछ मिलने के लिए, कुछ प्रेम, अलग अलग प्रकार के प्रेम होते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इन सारे प्रेम से अलग है। परमेश्वर का प्रेम इन सारे प्रेमों से, ये दुनिया का जो प्रेम है
अगर कोई भी कड़वी बातें हमारे जीवन में आएगा तो क्या होगा? टूट सकते हैं ना। दुनिया का प्रेम, अगर कोई भी कड़वी बातें आते हैं तो एक कड़वी शब्द वो तोड़ देता है। वो दुनिया का प्रेम है, वो प्रभु का प्रेम। हालेलुया। क्या कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। तो दुनिया का प्रेम वो टूट सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन एक प्रेम जो अब कभी नहीं टूटता, वो प्रेम है जो पौलुस ने अभी कहा है, जो बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह ने कहा है। वो प्रेम क्या है? वो कभी भी, वो परमेश्वर का प्रेम है। कोई भी कड़वी बातें उसको तोड़ नहीं सकते हैं। कड़वी बातें निकाल देंगे प्रेम तो। ऐसा ही, हाँ जी, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हालेलुया। तो वो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। कोई भी शक्ति को हमारे जीवन से या परमेश्वर के प्रति या एक दूसरे के प्रति हमें अलग नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है हमें क्या करते हैं? एक बना देते हैं, एकजुट बना देते हैं। हालेलुया। तो उस प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो पहली बात हमें 11 पद पढ़ेंगे, 15 का 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो इधर लिखा है कि ये जो परमेश्वर का जो प्रेम हमें आनंद देता है। हमें क्या देता है? आनंद देता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम हमारे जीवन में आनंद देता है। एक बार भजन संहिता 4 का 7 में दाऊद ने कहा, क्या लिखा है पता है आपको? उनसे अधिक प्रेम परमेश्वर ने या आनंद मुझे परमेश्वर ने मेरे हृदय में किन से अधिक है जी? जो दाक मधु की बढ़ती से जो आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद परमेश्वर ने मेरे हृदय में, पढ़िए वो वचन 4 का, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। हालेलुया। ये अन्न और दाखमधु क्या होते हैं? हमारी दुनिया की जरूरतें हैं या हमारी कोई बातें, इस दुनिया की आवश्यकता है। और वो अगर हम बढ़ेगा तो भी इतना खुशी या बढ़ने से जो खुशी मिलते हैं, उससे भी अधिक जो खुशी है परमेश्वर ने मेरे हृदय में भर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो आनंद देता है, आनंद या खुशी देता है, आनंद देता है, वो इस दुनिया के आनंद से भी बहुत। तो वो दाऊद कह रहे हैं, राजा दाऊद कह रहे हैं कि इस दुनिया के अन्न बढ़ने से या संपत्ति बढ़ने से एक खुशी मिलते हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा? आनंद हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो वो खत्म होने से हमारा आनंद भी खत्म, वो आने से आनंद मिलता है, वह जाने से खत्म भी। लेकिन दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो आनंद डाला है वो उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। वो आनंद कौन दे सकते हैं? परमेश्वर ही दे सकते हैं। हालेलुया। इस दुनिया का कोई धन दौलत, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज हमें वो आनंद नहीं दे सकते हैं। इस दुनिया का जो आनंद आते समय आनंद है, जाते समय आनंद खत्म भी हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये आनंद टेम्पररी है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे हृदय में जो आनंद देते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। हालेलुया। वो आनंद परमेश्वर ने हमारे हृदय में
दिया है। दाऊद कहते हैं कि वो आनंद से मुझे भर दिया है। हालेलुया। ये आनंद कब मिलते हैं? तो यशायाह 35 का 10 पढ़ना, 1 मिनट। यशायाह 35 का 10 में क्या लिखा है? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। ये कौन आनंद करेंगे? कौन आनंद करते हैं? आनंद किसको मिलते हैं? हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? ध्यान दे रहे इधर? तो कौन, कैसे आनंद मिलता है? किसके पास है आनंद? है यहोवा के पास तो है। इधर किसके पास आनंद है करके लिखा है? छुड़ाए हुए लोगों को। किसको आनंद मिलते हैं? किसको आनंद है? ये छुड़ाए हुए का मतलब क्या है? हाँ, जिसको यीशु मसीह ने पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। जिसको प्रभु ने पापों से छुड़ा लिया है, तो वो छुटकारा कैसे मिलेगा? नहीं, वो छुटकारा कैसे मिलेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यीशु मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखने से, विश्वास रखने से परमेश्वर हमें क्या करेगा? उन पापों से, शैतान से, नरक से हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। छुड़ाने का सामर्थ किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो उद्धार करता है, उसका नाम उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। कितने लोग सो रहे हैं? सोने वाला हालेलुया बोले। सो तो नहीं रहा? हाँ जी, अच्छा, सभी जाग रहे हैं। ओके, तो छुड़ाए हुए लोग क्या पाएंगे? आनंद करेंगे, जय जयकार करेंगे। हालेलुया। क्या मैं आपसे पूछना, क्या आप छुड़ाए हुए हैं? हालेलुया। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आज ये मौके का फायदा उठाओ। मतलब यीशु मसीह पर पूरा पूरा विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद आपके हृदय में देकर आशीष। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आनंद तुम्हें देता हूं। मैं अपनी आनंद, पढ़िए 11, क्या पढ़ा था? मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही हाँ। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद हाँ, पूरा हो। ये किसका आनंद है? बोलिए, किसका आनंद है? परमेश्वर के आनंद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा आनंद मैं क्या करूंगा? तो किसको आनंद चाहिए? प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में आनंद चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरा आनंद मैं तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया। मेरा आनंद मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये आनंद कब खत्म होता है? ये आनंद खत्म होगा? है? ये आनंद कभी खत्म नहीं। लेकिन एक चीज खत्म कर सकते हैं, वो पाप है। पाप हमारे जीवन में आते हैं, ये आनंद खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमें गहराई से पश्चाताप करेंगे और अपने पापों से तौबा करेंगे तो परमेश्वर हमारा आनंद को वापस। एक बार दाऊद की कहानी आप जानते हैं, जब पाप किया तो क्या हुआ है? 51 भजन संहिता में लिखा है ना, 51 भजन संहिता और 32 भजन संहिता, इस सभी बातों में लिखा है, जब पाप किया तो परमेश्वर या उनके हृदय कैसे हो गया? उनका हड्डी भी क्या हो गया? सूख गया है करके ऐसा एक शब्द लिखा है। 32 का 3, 32 का शुरू से पढ़ना। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आगे, जब मैं चुप
जब मैं चुप रहा यानी कि पश्चाताप नहीं किया और मैं अपने पापों में जीवन बिताया, अब चुप रहा या मतलब अपने पापों से तौबा नहीं किया, तब दिन भर कराते कराते हाँ। मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात हाँ, तो क्या हुआ? जब पापों से पश्चाताप ना करने के कारण उन हड्डियां भी क्या हो गया? यीशु मसीह के नाम है। हाँ, तो उसके हड्डी भी क्या हो गया? पिघल गई। और फिर आगे रात दिन में हाँ। मेरे हाथों के नीचे दबा रहा और मेरी त्राहट तो धूप काल की सी झुंझुराहट बनती गई। 5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया हाँ। और कहा मैं यहोवा तो के सामने हाँ, इधर आगे हम देखते हैं, जब अपने पापों से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसका आनंद वापस दे दिया है करके हम देख सकते हैं। लो, मतलब पाप हमारे आनंद को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम पश्चाताप करेंगे, पापों से तौबा करेंगे तो परमेश्वर वो आनंद हमें वापस देगा। हालेलुया। तो ये किसका आनंद है? कौन हमारे हृदय में आनंद देता है? प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और यीशु मसीह अपना आनंद परमेश्वर आपके जीवन में डाल देगा। हालेलुया। वो आनंद कभी नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी चीज हमें नष्ट या पाप नष्ट का, पाप के अलावा कोई भी हमें हमारे जीवन से क्या नहीं कर सकते, वो आनंद खत्म। हालेलुया। तो वो आनंद से परमेश्वर में देना चाहते हैं। हालेलुया। और फिर हमें यिर्मयाह का 15 का 16 पढ़ना। यिर्मयाह 15 का 16, जल्दी। यिर्मयाह 15 का 16। एक व्यक्ति एक्ट्स प्रेरितों का 8 का 4 से 8 तक लेके रखना, अभी पढ़ना नहीं, लेके रखना है। जब तेरे वचन हाँ, तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो का खा लिया, मानो खा लिया। तेरे वचन हाँ, मेरे मन मन के हर्ष आनंद का कारण। कारण हाँ, बस इधर क्या हुआ? इधर क्या बता रहे? हाँ, क्या ये नहीं, परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं कि जब मैंने आपके वचन को खा लिया, खा लिया का मतलब क्या है? स्वीकार किया, ग्रहण किया, सुना और ग्रहण किया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे मन में क्या आ गया? हर्ष और आनंद मिल गया। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के वचन जब ग्रहण किया तो क्या मिला? क्या मिला? हर्ष और आनंद मिला है। हालेलुया। तो हर्ष और आनंद कहां से मिलते हैं? वचन से। इसलिए हमें क्या करना है? हाँ जी, इधर ध्यान दे रहे हैं ना सभी? हमें क्या करना है? वचन मनन करना है। केवल पढ़ना काफी नहीं है, वचन मनन करने से क्या मिलता है? हमारे जीवन में हर्ष और आनंद मिलते हैं। हालेलुया। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन मनन करते हैं, हृदय में क्या होता है? आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है। और प्रेरितों का काम 8 का 4 से 8 तक पढ़ना। उस नगर में बड़ा आनंद। हालेलुया। कहां आनंद छा गया? उस नगर में, उस जगह में, या जहां प्रभु
तो इधर एक शब्द, कुछ शब्द लिखा है। तो वो लोग कहाँ किया जो तितर बितर गए थे, सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ जी, क्या किया? जो तितर बितर हुए थे वो लोग क्या करने लगा? सुसमाचार सुनाते गया। और उसके नीचे लिखा है वो किसका सुसमाचार? मसीह का प्रचार करने लगा। किसके बारे में प्रचार किया? मसीह का प्रचार किया। फिर क्या हुआ? एक चित्त होकर मन लगाया। जो परमेश्वर के दास लोग जो सुना रहा था वो क्या किया? एक चित्त होकर मन लगाया, मतलब वो वचन पर विश्वास किया, ग्रहण किया। तब क्या हुआ? तो उस नगर में बहुत बड़ा आनंद आ गया। क्या समझ में आ रही? कैसे आनंद आ गया? उस शहर में कैसे आनंद आ गया? सुसमाचार, किसका सुसमाचार? मसीह का सुसमाचार प्रचार किया और लोग एक चित्त से, हाँ, एक मन होकर स्वीकार किया और उस शहर में क्या आ गया? आनंद। घर में कैसे आएंगे? वचन के द्वारा। हालेलुया। सुसमाचार, किसका सुसमाचार? मसीह का सुसमाचार ग्रहण करने के द्वारा हमारे मन में क्या आएगा? आनंद आएगा। हमारे परिवार में, अगर हमारे समाज में वचन स्वीकार करेगा तो कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहली बात क्या है कि जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें आनंद देता है। और आगे पढ़िए, आगे 12-13 पद पढ़ना। मेरी आज्ञा हाँ, यह है, नहीं 12 आयत पढ़ना। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा हाँ, प्रेम हाँ, किसी का नहीं। हाँ, बस अभी ये 12 पद पढ़ा है ना? ओके, तो इधर क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक बार और पढ़िए। मेरी आज्ञा, सुनो सुनो, बस बस बस। मेरी आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा? नहीं नहीं, क्या है परमेश्वर की आज्ञा? इस वचन पढ़िए, इस वचन को देखिए। मेरी आज्ञा क्या है? इधर आज्ञा क्या है ये मैं पूछ रहा हूं। इधर आज्ञा क्या है? हाँ, एक दूसरे से प्रेम करना। ये क्या है? ये क्या है? आज्ञा है। क्या है प्रेम करने के लिए? प्रेम करना क्या है? किसका आज्ञा है? हाँ, प्रभु का, परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। आज्ञा का और आज्ञा का फर्क क्या है? आज्ञा का क्या फर्क है? साधारण बात भी है, आज्ञा भी होते हैं ना। आज्ञा तो उल्लंघन करना पाप है ना? आज्ञा को उल्लंघन करना पाप है ना? ये क्या है? ये क्या है? आज्ञा है। हालेलुया। आज्ञा क्या करना? हमें पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है। तो अगर ऐसा लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो आप सब प्रेम करने के लिए कोशिश करना चाहिए, ऐसा वो तो आज्ञा नहीं है ना। वो तो आज्ञा नहीं है ना। आप तो कोशिश करना चाहिए आपस में प्रेम रखने के लिए। लेकिन वो अगर ऐसा है तो हम बच सकता था, ऐसा है तो बच सकता था। लेकिन इधर यीशु मसीह ने कहा है कि ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। क्या आज्ञा है? हाँ, प्रेम करना आज्ञा है। वो कौन सा प्रेम है याद रखना। क्या क्या प्रेम क्या है याद रखना है। कौन सा प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम, दुनिया का प्रेम नहीं है। इस एक दूसरे के जो हमारे बीच में जो प्रेम, वो प्रेम के बारे में नहीं कह रहा हूं। वो तो होना चाहिए तो, लेकिन या
ये जो प्रेम है जो परमेश्वर आज्ञा के रूप में देते हैं, वो कैसा प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम। पौलुस के भाषा में क्या बोलते हैं उस प्रेम को? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम को अगापे प्रेम कहते हैं। वो कैसा वर्णन किया है? कोई भी शक्ति मुझे उसे, हालेलुया, कोई भी शक्ति उस प्रेम से अलग, ऐसा प्रेम, वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये आज्ञा है, वो एक आज्ञा है करके हमें प्रभु यीशु ने कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बोलने वाला नहीं था, सिर्फ बोलता था, बोलते रहता था। यीशु मसीह करके दिखाया है। हाँ जी, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? यीशु मसीह वो प्रेम करके दिखाया है। क्रूस पर क्या किया है? क्या है वो? यीशु मसीह का प्रकाश, प्रेम को प्रकाशन किया है। सबको आलसी आ रहा है मेरे ख्याल है। तो वो प्रेम कहां से है? वो प्रेम यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया, क्रूस पर प्रकट किया। जब इस दुनिया में था तब प्रकट किया, क्रूस के ऊपर भी प्रकट किया। वो प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। और तो इधर है प्रेम क्या करना, ये हम क्या करना है? 12 आयत में लिखा है कि एक दूसरे से, कैसे लिखा है? कैसे करना है? हाँ, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से प्रेम करना है और हम एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे से वैसे ही। तो ये प्रेम कैसे होना चाहिए करके मत्ती 22 अध्याय में लिखा है, 22 का 37 से 39। मत्ती 22 37 से 39। जल्दी पढ़िए अगर मिला है तो। उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर से प्रेम कैसे करना है? सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, हाँ, उसके साथ प्रेम करना है। बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है, उसी के समान दूसरी भी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। 2 आज्ञा है ना, को पूरा करते हैं। तो मतलब परमेश्वर से प्रेम करना है, दूसरों के कैसे प्रेम करना है? कैसे प्रेम करना है? जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं वैसे दूसरों को प्रेम करना है। जैसे अपने आप को प्यार करते हैं ना, वैसे ही हम दूसरों को। ये सभी बातें बहुत वर्णन करने के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण मैं बंद करना चाहता हूं। ये प्रेम शत्रु से भी, ये मत्ती 5 का 44 में लिखा है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर। तो आप बाद में इन बातों को मनन करना है। तो क्योंकि ये आज्ञा है तो इसलिए हमें पालन करना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और एक दूसरे से भी प्रेम करना है। मैं इतना बताकर वहां बंद कर देता हूं। और अगला 14 और 15 पढ़िए, 14-15। जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो ये एक उत्तम दोस्त कौन है? एक उत्तम दोस्त कौन है? एक उत्तम दोस्त कैसा है? कौन है? जो अपनी बातें शेयर करता है दोस्त के साथ। हाँ, क्या लिखा है? ये वचन में लिखा है, वो आप कहीं बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है, वचन में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? तुम्हें दास ना नहीं, 14 14 14। हाँ,
वो लिखा है। मित्र ना हो। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़िए। हाँ, वही वही वही। हाँ, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं, अपने मित्र को मित्र प्राण दे। इससे बड़ा कोई प्रेम। तो सबसे बड़ा प्रेम क्या है? सबसे, या अपने प्राण दूसरों के लिए देते हैं, तो उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। हालेलुया। तो वो प्रेम किसने किया है? यीशु मसीह ने किया। हम हमारे से नहीं हो पा रहे, लेकिन यीशु मसीह ने वो प्रेम किया है, और अब हमें बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। हमें बचाने के लिए अपने प्राण को भी दे दिया। हालेलुया। तो वो प्रेम क्या है? तो वो प्रेम जो अपने प्राण देने तक, तो प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे वो। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम दास नहीं, अब से तुम कौन है? मित्र हो। दास क्या होता है? दास तो क्या करते हैं? घर का जो काम है वो करके काम खत्म करके, या वो काम करने वाला है, नौकर है। स्वामी दास के साथ सारी बातें नहीं बताते हैं। वो किसको बताते हैं? आप अपने सहेली को अपने हृदय की बातें बोलते हैं, अगर अच्छा मित्र है तो। अच्छा मित्र है, या आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हैं? अगर अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है, तो आप अपने दिल की बातें उनको बोल देंगे। सबको नहीं बोलेंगे ना। आपके परम मित्र हैं जो बहुत निकट, तो उसी से क्या बोलेंगे? अपनी सारी बातें। तो इधर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम मेरा दास नहीं, मित्र हैं। क्योंकि मैंने सारी हृदय की बातें तुमसे बोल दिया है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है ना, अब्राहम से बोला है ना, है जब सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले क्या किया था? परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम को छिपाकर कुछ भी, पढ़ा है आपने? मैं अब्राहम को छिपाकर, शायद 19 अध्याय है, उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय में आप पढ़ना है। तो मैं अब्राहम को से छिपाकर कुछ भी, क्योंकि अब्राहम क्या था? परमेश्वर का दोस्त था, परमेश्वर का एक मित्र था। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र के साथ परमेश्वर अपने हृदय को खोलते हैं, या अपनी बातों को। हालेलुया। प्रभु आप केवल एक विश्वासी नहीं, एक मित्र बनना चाहिए, बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तो तब परमेश्वर अपने हृदय की बातें आपसे बताएंगे। हालेलुया। तो दास नहीं, हमें प्रभु ने मित्र कहा है। हालेलुया। ओके। और मैं समय की कमी के कारण मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। ओके। तो कौन है मित्र? एक वचन फिर से वो पढ़ना है। वो कौन है मित्र? मित्र क्या करेंगे? 14 वचन फिर से पढ़ना। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता। शुरुआत में क्या पढ़ा था? एक बार और पढ़िए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो मित्र कैसे बनेंगे? मित्र कैसे बनेंगे? तो अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो पूरा हृदय से मानते हैं, जबरदस्ती नहीं, खुशी से परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हम परमेश्वर का मित्र। हालेलुया। मित्र बनने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति आप 18 होगा शायद, आपने ढूंढा होगा शायद, अब्राहम से बातें करते हो। 18 ओके। एक और बात बता के मैं बंद करूंगा, और 16 आयत पढ़ना। 16-17 पढ़ना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम नियुक्त किया कि तुम जाकर
बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। तो इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर हमें चुनने का या चुनकर अलग करने का, चुनकर अपने निकट आने का मतलब किस लिए प्रभु ने हमें चुना है? बताइए, परमेश्वर ने किस लिए हमें चुना है? नहीं नहीं, इधर क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा? हाँ, तुम जाकर फल लाओ। फल लाने के लिए परमेश्वर ने, या फलदायक होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम फलदायक बन जाए। तो फलदायक होने के लिए क्या करना है? इधर लिखा है कि क्या करना है, या फलदायक होना है। और केवल सिर्फ एक फल ले देना नहीं, तो बने रहने वाला फल, ऐसा कोई शब्द लिखा है? हाँ, तुम्हारा फल बना रहे। बना रहने वाला फल हमारे जीवन से परमेश्वर प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया। तो किस लिए चुना है? चुना किस लिए? फल लाए। वो फल कैसे होना चाहिए? बना रहने वाला फल होना चाहिए। या मतलब बीच बीच में या क्या है, या ऐसा जो एक बार ना अंजीर के वृक्ष से प्रभु ने श्राप किस लिए दिया था? कि उसके अंदर फल नहीं था। तो मतलब परमेश्वर क्या चाहते हमारे जीवन से? हमारे जीवन से फल। तो वो 12 महीना फल देने वाला जीवन होना चाहिए। सिर्फ 1 महीना फल देने वाला, ये सारे पेड़ जो है 1 महीने में, साल में एक बार क्या देते हैं? फल देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो फल किसके बारे में कह रहे हैं? कि 12 महीने का फल देने वाला एक वृक्ष होने के लिए परमेश्वर में चुना है। ओके, तो फिर उसी आयत में लिखा है, तो वो तो तुम मेरे नाम से मांगोगे। तो क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? फल। क्या मांगना चाहिए? फल। वो कौन सा फल है? क्या फल क्या है पता है? नहीं, अभी इस आयत में, इन आयतों में हमने पढ़ा था फल के बारे में। प्रेम। हमारे ये कौन सा फल लाने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करना चाहिए? प्रेम जो फल है हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु कह रहे हैं कि मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वो दूंगा। हालेलुया। तो 17 में लिखा है, 17 में क्या लिखा है? हाँ, आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से तो हाँ, इसीलिए इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना करना? प्रेम से भरने के लिए। प्रेम से भरने के लिए, या प्रेम हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न होने के लिए। अगर प्रेम हमारे अंदर है, जैसे 13 अध्याय पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है ना, वो प्रेम का डेफिनेशन दिया है। प्रेम वो नहीं करता, ये नहीं करता, बहुत कुछ लिखा है ना। घर जा आप जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं, फिर भी पढ़ना है। तो वो प्रेम तो सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। वो प्रेम हमारे अंदर है तो बाकी सब हमारे चीज अंदर है। प्रेम हमारे अंदर है, बाकी सब हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रेम अंदर है तो हमारे अंदर सब कुछ है। तो और हमें वो प्रेम जो फल हमारे जीवन में उगने के लिए, उत्पन्न होने के लिए, निकलने के लिए, तो हम प्रार्थना करें। हमारे अंदर वो कमी है, वो हमारे अंदर वो कमी है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उस प्रेम की कमी को मेरे जीवन से दूर करें। हालेलुया। अगर प्रेम है तो समय पर चर्च में आएंगे। हाँ जी, प्रेम है तो 11:30 बजे नहीं आएंगे। कौन सा समय पर आएंगे? 10 बजे या 10 बजे अब शुरू करते हैं तो 5 मिनट पहले आकर चर्च में बैठकर क्या करेंगे?
प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो क्या आपके अंदर प्रेम है? चलो, मजबूरी होते हैं, मजबूरी तो अलग बात है, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन हर हफ्ते ऐसा ही आते हैं तो, हर हफ्ते ऐसा ही आते हैं तो इसका मतलब स्कूल के हेडमास्टर से डर होते हैं, लेकिन नहीं, पास्टर से डरने की जरूरत नहीं है। चर्च में जो परमेश्वर की उपस्थिति से, हालेलुया। स्कूल के हेडमास्टर से डरते हैं क्योंकि समय पर पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा? फाइन करेगा, फिर अगर 2-3 बार करेगा तो क्लास से, वो डर है ना। इसलिए समय पर, हाँ, 5 मिनट 10 मिनट पहले भी पहुंचेंगे। लेकिन चर्च में, हालेलुया, सब चुप हो गया। चलो, सब चुप हो गया। तो आने वाले दिनों में हमें समय पर आना है। अगर देखो, शुरुआत करने से समय कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। 10 बजे से पहले कुछ बुजुर्ग माता जी लोग आए थे। सबसे पहले ये सामने जो बैठने वाला 2 माता जी लोग आए, समय से पहले आया, प्रार्थना किया। तो वो तो मतलब हमें एक अनुशासन होना चाहिए। हम बाकी का, अगर ट्रेन पकड़ने के लिए जाएगा तो समय से पहले, अगर बाद में जाएगा तो ट्रेन छूट जाएंगे। हाँ जी, एक क्या समर्पण करेंगे समय पर चर्च में। अगर मजबूरी है, वो तो मैं समझता हूँ, मजबूरी होते हैं तो वो उसको अलावा, अगर मजबूरी हर हफ्ते होते नहीं है ना, हर हफ्ते होते हैं, कभी कभी होते हैं ना। हाँ जी, याद रखना, अगर प्रेम है तो किससे प्रेम? प्रभु से। हालेलुया। तो चर्च में आएगा तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। थोड़ी देर, 5 मिनट अगर पहले आ गया, प्रार्थना करो, प्रभु आज के वचन मुझसे, मेरे अपने पापों से तौबा करके प्रार्थना करो। बातें नहीं करो, आप घुटने टेके क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना करके गिड़गिड़ाओ, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझसे बातचीत कर, मेरे जीवन के कमियों को क्षमा कर। अपने पापों से पश्चाताप करके रो रो के क्या करना है? पहले आकर प्रार्थना करना है। ओके, हाँ जी। अगर आपके पास कपड़ा, चर्च में आते समय गट्टिया कपड़ा पहन कर नहीं आना। अगर आप कहीं बड़े दफ्तर में जाएंगे या प्रधानमंत्री को या किसी बड़े आदमी को मिलने के जाएंगे तो आप पुराना कपड़ा पहन के जाएंगे। शादी में कैसे कपड़े पहनते हैं? नए कपड़ा। तो मैं नहीं कह रहा नए कपड़ा सिवा के जाना, तो आप उत्तम से उत्तम, आपके पास जो उत्तम है उसको लेकर, क्योंकि हम राजाधिराजा प्रभु के साथ बैठे हैं। हालेलुया। आप नए कपड़े खरीद कर लेने के मैं नहीं कह रहा हूं। जो आपका प्रभु आपके जानते हैं, आपके कमारी में क्या क्या कपड़ा रखा हुआ है ना? प्रभु नहीं जानते? उत्तम से, क्योंकि हम राजाधिराजा के उपस्थिति में हैं। हमारे पास जो उत्तम है, हमें हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारे कपड़े भी क्या? उचित कपड़ा होना चाहिए। हाँ, सारे दुनिया में अभी आजकल जो मिलते हैं वो सारे कपड़े, ऐसा कपड़ा पहनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप से प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये कपड़ा मैं पहन सकता हूं? तो पास्टर नहीं कहेंगे ये नहीं, या पास्टर का या किसी का सलाह, तो आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु क्या मैं ये कपड़ा पहन सकता हूं? अगर प्रभु अनुमति देते तो पहनकर बहने भी तो उचित कपड़ा पहन कर आना है। कम से कम टी-शर्ट पहनकर मत आए भाई लोग। तो आपके पास अगर फुल शर्ट है तो आप पहनकर आना है, कोशिश करना। पूरा क्या है, अगर गर्मी है तो फुल नहीं पहन सकते हैं या हाफ पहनते होंगे, तो चले। तो मैं बताना चाहता हूं कि उचित कपड़ा पहनकर आपके पास जो अच्छा है, उत्तम है, वो प्रभु के लिए, प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आना है। अगर
अच्छा, आत्मी लोग अगर सिर बांध कर आते हैं तो जब प्रभु की हजूरी में है तो वो सर्दी में टोपी पहनने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कि अगर सिर में लेडीज सिर में टोप या कपड़ा डालते हैं, लेकिन जेंट्स का सिर में क्या नहीं करते हैं, कपड़ा नहीं डालते हैं। मतलब आप प्रभु का आदर करने के लिए आप सिर में अगर बांध कर रखा है तो उसको खोल के बाद में आप पहनो, बाद में आप सिर में रख सकते हैं। और अपना दशमांश चर्च में लेके आना है, अपना दशमांश चर्च में, वो प्रभु का है, आपका नहीं है। तो अगर आप दशमांश लेते हैं तो आप परमेश्वर का चोरी करते हैं। आप अपना दशमांश प्रभु के सेवकाई के लिए चर्च में डालना है। तो प्रभु शायद तुरंत उत्तर नहीं मिले, लेकिन आपके खाते में जमा हुआ है, स्वर्ग में आपके खाते में जमा हो रहे हैं। वो दुगुना आशीष के साथ एक दिन वापस आपके पास आएंगे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपको वो फल एक दिन परमेश्वर जरूर देगा, दुगुना आशीष के साथ परमेश्वर आपको देगा। ये सब क्या है? फल। प्रेम अगर है तो ये सब मैं उस फल के बारे में बता रहा हूं। तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम क्या करना है? दूसरों के लिए प्रार्थना। आयुब ने अपने दोस्त के लिए प्रार्थना की। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है? अपने बातों को से प्रार्थना करते हैं, उससे भी बढ़कर दूसरों की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु आपके हृदय की इच्छा को पूरा करेगा। आप बोझ के साथ, अगर कोई विषय, हमारे भाई बहनों के कोई विषय है, बोझ के साथ आप क्या करें? उस विषय को हृदय में रखकर चलते फिरते वक्त या आप समय अलग करके आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिया। क्या कम से कम आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। यह सब फल है, उन सब या प्रेम का फल है। और हमें अगर कोई घर में या किसी दुख में है, मृत्यु में या कोई दुख में है, हम उसको जाके मिले, उस व्यक्ति के घर में जाए, एक प्रेम दिखाए, ये कोशिश करें। खुशी में भी, शादी में भी हो सकते हैं, या आप कोशिश करें आप जाने के लिए। आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उससे, आप कोई मजबूरी नहीं है तो आप जाए खुशी के समय में, मृत्यु के समय में उनको, उसके लिए पास्टर जाएंगे तो हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्या करना है? एक मन रखना चाहिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, मुझे जाना चाहिए। हालेलुया। तो आपको एक दूसरे के साथ अच्छा सहभागिता होना चाहिए। हाँ जी, अगर इधर अच्छा सहभागी, स्वर्ग में कैसे जिएंगे? हाँ जी, समझ में आ रहा है? इधर आपका सहभागिता एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है तो स्वर्ग में कैसे जिएंगे? तो इसलिए हमारे सुख में दुख में एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाए, जाए, मिले। और वो किसी का या पास्टर बोलने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं या जब भी जानकारी मिलते हैं तो आप जाने के लिए कोशिश करें। ऐसे क्या है, प्रेम का भावना हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इस तरह बहुत बातें हैं, मैं बंद करना चाहता हूं, बहुत समय भी बहुत निकला है। तो हमें सभी चर्च में आते हैं, जल्दी अपने घर में भागने के लिए एक दूसरे को हाथ मिला के खुशी या हाथ मिला के जाइए, संगति। तो आप चर्च बंद हो गया तुरंत भागने के लिए कोशिश ना करें। तो एक दूसरे को थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा समय नहीं, 2 मिनट 5 मिनट वेट करें, तो एक दूसरे को हाथ मिलाएं सबके साथ। या कोई विषय है बताए, प्रार्थना करना है करके बोले। तो इस तरह की बातें हैं हमारे जीवन में होते हैं, दुख परेशानियां आते हैं। तो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो एक दूसरे को, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा ये विषय है, प्रार्थना करना है,
बता सकते हैं वो विषय आप एक दूसरे को शेयर करें तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये है संगति, प्रेम का कड़ीबंध, प्रेम का एक रिश्ता। हाँ जी, हालेलुया। कुछ लोग सो रहे हैं, है ना? हालेलुया। क्या आपको अच्छा लगा? हालेलुया। तो हम प्रेम के साथ एकजुट में रहना है। प्रेम हमें क्या करते हैं? हाँ, जोड़ता है, एकजुट बना देता है। तो कलीसिया के अंदर वो देखना चाहिए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रार्थना